परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 769 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और आप सभी का स्वागत करता हूं रात को डेली 10 से 11 लाइव मेडिटेशन के इस सेशंस के अंदर। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आज का दिन रहा। ढेरों मैसेजेस, ढेरों व्हाट्सएप मैसेजेस आए। आप सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माओं ने बापूजी को, माँ को, नीरू माँ को याद किया और उनसे काफ़ी सारे आशीर्वाद भी लिए। आज बापूजी का वीडियो भी आया, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो प्रोग्राम में सर्वप्रथम हम माँ बापूजी को, बेहद के दादाजी को, छोटू राम बापूजी को, नीरू माँ को, उन सभी को बेहद का धन्यवाद करते हैं इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। उनको हमारे बेहद के, सभी बेहद के हमारे गुरु हैं, तो उन सबको हाथ जोड़ के नतमस्तक होके, दंडवत होके उनसे दिव्य प्रार्थना करते हैं। परम परम आशीर्वाद पाने के लिए हम सब उनसे कामना करते हैं ताकि वो अपना आशीर्वाद हम सब के ऊपर बनाए रखें, सभी बच्चों के ऊपर। हम सबको जो है, हमारी बुद्धि सबकी स्थिर रहे, हमारा मन हमेशा शांत रहे, अपने कर्तव्य पालन हम करते रहें, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से हमेशा के लिए हम मुक्त रहें। तो ये हमें ये वैसे तो हमें हर दिन ये करना चाहिए, परंतु आज दिन गुरु पूर्णिमा, गुरु का आज विशेष दिन है, राइट। तो जैसे दुनिया में हर एक दिन को स्पेसिफाइड किया जाता है, वर्ल्ड डे, मेडिटेशन डे, योगा डे, तो ऐसे आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। और ये आज से नहीं, कई सालों से ये मनाया जा रहा है। अभी इसको हद की दुनिया में देख रहे हैं, पहले हद की दुनिया में भी काफ़ी सालों से, मतलब देखा जाए तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ही चलता ही रहा होगा। हमें इसकी इतनी जानकारी नहीं है, पर आज हमने इस कलयुग के अंदर इस तारीख को रखा है, तो यस 13 जुलाई को। तो आज इसको भी हम सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम उनको धन्यवाद देते हैं जो भी हमने जीवन में सीखा, समझा, जो भी हमने पाया, जो भी हमने परम शांति को प्राप्त किया जीवन में, जितना भी हमने, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता इतना लंबा है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो इस लंबी जर्नी में कोई लोग अलग अलग समय से जुड़े हैं, सबकी अपनी अपनी प्राप्ति है, सबके अपने अपने अनुभव है। पुराने लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार पाया है, आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। तो वो समय अलग था, आज का समय अलग है, और आने वाला समय और भी अलग ही होगा। तो खैर, जो भी आज के दिन जितनी भी आत्माएं ये वीडियो देखेंगी, तो सभी बेहद की आत्माओं को बापूजी, माँ, ब्रह्मा माँ और सभी बेहद की दादाजी की ओर से सबको खूब आशीर्वाद मिले हैं। तो सब ने वीडियो देखा होगा, आशीर्वाद लिए होंगे। तो देखो, ये सब चीज़ें जो हैं, हमारा सूक्ष्म कनेक्शन रहता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो ये सूक्ष्म कनेक्शन के ऊपर है, राइट। स्थूल कनेक्शन तो सब देखते हैं, जानते हैं कि भाई हमने गुरु से अपने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, राइट। उनकी माला पहनी है, उन्होंने मंत्र दिया है, उसको जपते हैं, उन्होंने जो सिखाया उसके ऊपर तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं। तो ये तो एक स्थूल बात हो गई, लेकिन सूक्ष्म में भी ये रिश्ता कायम रहता है ना। तो ये जो कैसे रिश्ता कायम होता है, ये सूक्ष्म में भी कैसे कायम है, ये हम एक स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये जो एपिसोड है, ये बहुत ही वंडरफुल रहेगा। इसलिए जो भी मैं 2 या 3 समय के अनुसार जो भी आपको स्टोरी बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें प्रैक्टिकली पता चलता है कि जैसे पहले के ज़माने में गुरु और शिष्य प्रथा था, तो एक रिश्ता कैसे बनता था, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड।
और विशेष तो इसमें यही है कि आज हम सभी संकल्प से उनसे जुड़े, क्योंकि जुड़ने का एक ही माध्यम है। कृष्ण ने जैसे कहा ना कि हे अर्जुन तू मुझे अपना मन दे दे, तो मन से जुड़ने की जो बात थी, तो यहाँ पर भी बापूजी बोलते हैं कि बुद्धि से हमारे साथ रहो, राइट। तो बुद्धि से साथ रहने का हमेशा से बहुत महत्व रहा है, राइट। तो मन तो फिर भी आगे पीछे होता है, पर बुद्धि से हमारा जो गोल है उससे हम साथ रहें, तो ये बहुत ही वंडरफुल बात रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। इसमें मैं आपको 3 कहानी चर्चा करने वाला हूँ और ये बहुत विशेष कहानी है। तो गुरु भक्त संदीपक एक स्टोरी है। ये संदीपक एक गुरु भक्त हैं, उनकी ये स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। गोदावरी नदी के तट पर महात्मा वेद धर्म जी का आश्रम था। उनके आश्रम में अलग अलग स्थानों से वेद अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आए थे। अनेक शिष्यों में संदीपन नाम का अत्यंत बुद्धिमान शिष्य था। वह गुरु भक्त भी था। वेदों का अभ्यास पूर्ण होने पर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सभी गुरु भक्त, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम गुरु भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझसे जितना हो सका उतना ज्ञान तुम सबको मैंने दिया, परंतु अब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे आने वाले समय में मुझे कोढ़ होगा। आप जानते हैं कोढ़ की जो बीमारी है उसकी बात है। मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मेरे शरीर में दुर्गंध आने लगेगी। इसीलिए अब मैं यह आश्रम छोड़कर जाने वाला हूँ और अपने इस व्याधि काल को काशी में निवास करके व्यतीत करूँगा। मेरा प्रारब्ध समाप्त होने तक मैं वहीं रहूँगा। तो आप सभी में से कौन कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार है? गुरुदेव की यह बात सुनकर सारे शिष्य स्तब्ध रह गए। तभी संदीपक आगे आया और उसने कहा कि हे गुरुदेव जी, मैं प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव बोले कि देखो संदीपक, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरी शरीर रोग के कारण कैसा होगा, तुम्हें मेरे लिए अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसलिए सोच समझकर बताओ। संदीपक ने कहा, हे गुरुदेव जी, मैं किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ, बस आप केवल मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। दूसरे दिन गुरु वेद धर्म जी संदीपक के साथ काशी जाने के लिए निकल पड़े। काशी में कवलेश्वर नाम के स्थान पर वे दोनों रहने लगे। कुछ ही दिनों में गुरु वेद धर्म जी के पूरे शरीर पर कोढ़ उभर आए। उसमें पस पड़ने लगा और कीड़े भी पड़ गए। उनके आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देने लगा, अर्थात वो अंधे हो गए। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और विचित्र सा हो गया। जिस प्रकार गुरुदेव जी ने काशी आने से पहले बताया था, उसी प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। संदीपक दिन रात बहुत लगन से गुरुदेव जी की सेवा करता। उनको स्नान करवाना, शरीर पर हुए जख्मों को साफ करना, उन पर औषधि लगाना, कपड़े पहनाना, भोजन करवाना, यह सब वह करता था। जब भी गुरुदेव जी उसके ऊपर सदैव चिड़चिड़े रहते थे, परंतु संदीपक मन लगाकर उनकी सेवा करता था। उसके मन में गुरु के प्रति कभी कोई अनुचित प्रतिक्रिया नहीं आती थी। ये सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी वासनाएं अर्थात इच्छाएं नष्ट हो गई। देखो यहाँ पे बहुत ही महत्व की बात ये देखो यहाँ पे कि सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी वासनाएं अर्थात इच्छाएं नष्ट हो गई। देखो मनुष्य के लिए अपनी इच्छाओं से मुक्त होना सबसे मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए उन लोगों को पूर्व समय में चेलों को ये बोला जाता था कि तुम आश्रम की सेवा करो, झाड़ू पोछा जो भी काम बताएं वो सब काम करो। तो ये काम करते करते जो है उनका मन जो है वासना से मुक्त हो जाता था, इच्छाएं मर जाती थी, उनकी चिंताएं सब कुछ खत्म हो जाता था। तो इसलिए आज भी लोग अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कोई अच्छी जगह जाके निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं।
इसके बदले उसको कुछ नहीं चाहिए। वो क्यों निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है, अपनी एक सेवा की सेवा हो जाती है और पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, राइट। वो भी कोई इच्छा के बगैर कि इससे कुछ प्राप्ति होगी। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन हाँ तुम्हारे पास शरीर एकदम स्वस्थ है, तुम अपनी शरीर की सेवाओं से भी आश्रम की सेवाएं कर सकते हो, राइट। और शरीर भी जिनके पास नहीं है उनके पास मन है, और मन से भी आप विश्व कल्याण कर सकते हो, राइट। अपने आप को देखो, अपने आप को ये सभी विकारों से मुक्त रखना भी एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे ही अगर धीरे धीरे एक एक करके सभी आत्माएं इस तरीके से जीवन मुक्त होने लगे, तो आप सोचो विश्व कितनी जल्दी बदल सकता है। यस, जिसको मनसा सेवा कहते हैं, राइट। तो मनसा सेवा है वाचा सेवा, कर्म से किया जाने वाला कर्मणा। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों की बात बीके में बताई जाती है। तो आपने देखा होगा बीके सेंटरों में भी है लगभग 20-25 हज़ार भाई बहन जो है अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग करके अपने जो कुछ भी है वो उस संस्था में लगा के अपना वहाँ पे फ्री में सेवा दे रहे हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई MBA पढ़ा है, कोई CA, वकील, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं वहाँ जो कि पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं वो उस तरीके की सेवाएं करते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे वो बाकी की सेवाएं करते हैं। मतलब जो जिसको जो कर सके, कोई ड्राइवर भी है, कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, कुछ है। तो कहने का मकसद सब लोग अपने जीवन को अपने जीवन को पूरा करने के लिए, मतलब अपने जीवन के गोल तक पहुंचने के लिए, राइट, वो सब ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, राइट। तो सारी सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी वासनाएं अर्थात इच्छाएं नष्ट हो गई। उसकी बुद्धि में एक अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। देखो मस्त बात है, उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं, तो हमारे निस्वार्थ सेवा से जो है हमारी वासनाएं, कामनाएं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कष्ट खत्म होते हैं, और कर्म बंधन खत्म होने से धीरे धीरे आत्मा के भीतर जो हमारा ज्ञान है वो जागृत हो जाता है, राइट। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं चमत्कार हो जाएगा कि अचानक भगवान आ गए और ऐसे तथास्तु कर दिया और तुम एकदम जागृत हो गए, राइट। ये ऐसे नहीं है। तो धीरे 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 जितने जल्दी आपके कर्म बंधन पूरे होंगे, उतने ही जल्दी आप अपनी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ोगे। जैसे हमने कल वीडियो में कैसा एग्जाम्पल सुना कि पहले उस मोटर को चालू करने के लिए, उस ज़मीन में से पानी को निकालने के लिए पहले उस पाइप में ही पानी डालना पड़ता है, फिर वो पाइप जो है वो फुल जोश में वो पानी बाहर निकालता है। मतलब जो ज्ञान जल पहले अंदर उतार के उसका आचरण करेंगे, अंदर से सफाई करेंगे अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को, फिर जैसे ही वो प्रकाशित हो जाएगा तो ज्ञान भी सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो वह कहने लगा कि अपने मनानुसार साधना करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। गुरुदेव जी की बताई राह पर चलोगे तो जीवन में कहीं नहीं भटकोगे। इस प्रकार गुरु जी की सेवा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। संदीप की गुरु सेवा देखकर प्रत्यक्ष भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भाई अब कहानी में ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनो। अब ये सेवा करते करते भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, संदीपक, लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मैं तो स्वयं तुम्हारे पास बिना बुलाए आ गया हूँ। तुम अपने गुरु की सेवा अत्यंत श्रद्धा और भाव से करते हो। उन गुरु के हृदय में मैं सोहम स्वरूप में निवास करता हूँ। देखो क्या गजब की बात है। भगवान महादेव क्या आके बोलते हैं कि तुम जिस गुरु की सेवा कर रहे हो, तुम अपने गुरु की जो सेवा अत्यंत श्रद्धा और भाव से करते हो, उन गुरु के हृदय में मैं सोहम और स्वरूप में निवास करता हूँ। हाँ, देखो क्या गजब की बात है कि गुरु की सेवा करते करते उसने शिव जी की भी सेवा कर ली। क्यों? क्योंकि वो जो उनके गुरु थे हर पल अपने हृदय में भगवान को ही याद करते थे। ऑब्वियसली मनुष्य को जब कष्ट आएगा तो वो तो फिर उसके मन में कोई वासना रहेगी नहीं। हाँ? कोई बीमार पड़ा है, उसको बोलो कि चलो चलना है पाव भाजी खाने, वो क्या कहेगा? दफाओ यहाँ से।
मतलब हर मन के सब इच्छाएं खत्म हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे गुरु के हृदय में सोहम स्वरूप में मैं निवास करता हूँ। सोहम, जैसे वो वैसे हम, हमने हमेशा ये बात करी है। अर्थात तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक सेवा मुझ तक पहुंची है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमको जो चाहिए वर तुम मुझसे मांग लो। अब भगवान डायरेक्ट आके बोले, मांगो तेरे को क्या चाहिए। संदीपक ने नम्रतापूर्वक भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। भाई भगवान प्रसन्न हो गए, और क्या चाहिए है, वो खुश तो बढ़िया। परंतु भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव के ये वचन सुनकर संदीपक ने कहा, हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, यह मेरा परम भाग्य है। परंतु मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना किसी से कुछ नहीं मांग सकता। भगवान बोले, ठीक है, तुम अपने गुरु से पूछ कर आओ। संदीपक गुरुदेव जी के पास आया और उनसे बोला, हे गुरुदेव जी, आपकी कृपा से भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कोढ़ और अंधत्व दूर होने के लिए उनसे वर मांगू। देखो गजब की बात। यह सुनकर गुरुदेव जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह बोले, संदीपक, लगता है कि तुम मेरी सेवा करते करते उब गए हो तथा मेरी सेवा टालना चाहते हो। मेरी सेवा करके थक गए हो, इसीलिए भीख मांग रहे हो। शिव जी जो देंगे उससे मेरा प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा? क्वेश्चन मार्क। देखो गजब की बात है। गुरु जी कह रहे हैं कि शिव जी जो है वो मेरा प्रारब्ध नहीं बदल सकते, ये तो मुझे उठाना ही पड़ेगा दुख। चलो जाओ, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि परंतु तुम ही जीत करके मेरे साथ चले आए। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। संदीपक दौड़ते हुए भगवान शिव के पास गए और उनसे बोले, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए, परंतु उससे बोले, तुम अपनी गुरु की इतनी सेवा करते हो, परंतु तुम्हारे गुरु तुम्हें ही इतना डांटते रहते हैं। क्वेश्चन मार्क। कि भाई तुम इतनी सेवा कर रहे हो लेकिन तुम्हारे गुरु तो तुम्हें इतनी डांट रहे हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं। अपने गुरुदेव की निंदा संदीपक को अच्छी नहीं लगी। अब वो भाई को शिव जी की बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, केवल गुरु कृपा से ही शिष्य का भला होता है। और उस स्थान को छोड़कर वह गुरुदेव की सेवा करने के लिए चला गया। चलो, भगवान को छोड़ के वो अपने गुरु के पास चला गया। भगवान शिव जी ने यह बात भगवान श्री विष्णु को बताते हुए संदीपक की गुरु भक्ति का वर्णन किया। अब गुरु शंकर जी भी वंडर हो गए कि भाई ये कैसा बंदा सामने आ गया, लाओ चर्चा करें इसके ऊपर, फोन अ फ्रेंड। तो विष्णु जी को बात बताई। ये सुनकर भगवान विष्णु ने भी संदीपक की परीक्षा ली और उसे वर मांगने के लिए कहा। तो संदीपक ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे त्रिभुवन के आदिपति, गुरु कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए। तो वो कहने लगे, भाई देखो उन्हीं की कृपा है कि पहले शिव जी की हो गए, अब आपकी बारी है, आपके भी दर्शन हो गए। गुरु चरणों में मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे और मुझसे उनकी अखंड सेवा होती रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। तो देखो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, राइट, कि हमें अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो पता नहीं हम क्या से क्या मांग ले। इस बुद्धि का, इस मन का कोई ठिकाना नहीं कि कब क्या मांगे, क्या बदल ले, राइट। तो ये एग्जाम्पल सुनते सुनते, राइट, ये एग्जाम्पल सुनते सुनते हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि उस वक्त उस संदीपक मतलब गुरु भक्त जो था उसकी मन की स्थिति कैसी थी। सोचो, हालांकि ये ज़माना अलग होगा, ये समय अलग होगा, ये जो भी समय होगा, राइट, तो ये हमें यहाँ सीखने को सिखाता है मुझे, राइट। तो यहाँ पे हमें हमेशा देखो, ये बात जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, देखो हर शिष्य को तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं मिल सकते हैं, और बढ़िया से बढ़िया गुरु सबको तो नहीं मिल सकते। अब सभी अब समय भी बदल रहा है, तो सभी के लिए कोई ना कोई गुरु तो है ही,
कोई ना कोई गुरु कोई ना कोई शिष्य को अपनी जितनी भी बुद्धि, जितना भी ज्ञान, जितना भी अनुभव है वो शेयर करता है। आज दुनिया में करोड़ों से करोड़ों गुरु होंगे, नहीं लाखों नहीं करोड़ों होंगे, पूरी दुनिया में गिनो तो करोड़ों है। लेकिन जिसने सच्चा गुरु वो कि जो उस भक्त को, उसके चेले को उसके स्वरूप के दर्शन कराए, कि ना तेरे को ये प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, ये सब बातें ठीक है, लेकिन जो उसके सच्चे स्वरूप को बताए वो है सच्चा गुरु। और जब तक तुम्हें वो स्वरूप, तुम्हारा सच्चा स्वरूप ना दिखाए, तब तक तुम्हें गुरु भी बदलने चाहिए। जैसे हम अपनी कक्षाएं बदलते हैं, स्कूल बदल लेते हैं, टीचर बदल लेते हैं, कॉलेज बदल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने नॉलेज को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकें। तो हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम अपने दिव्य स्वरूप को जान लें, पहचान लें, क्योंकि हम अपने आप को जानने के बाद ही उस परमात्मा को जान सकते हैं, बाकी किसी को नहीं जान सकते। तो जब तक तुम्हारे स्वरूप का दर्शन ना हो तो उस जीवन का क्या फ़ायदा। पर यहाँ पे मैं सभी गुरुओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिसने भी जिसको जहाँ जहाँ तक पहुँचाया, शुरुआत तो करी। अगर गुरु ही ना होते, मान लो 1 करोड़ गुरु धरती पर ही ना होते, तो उनके चेलों का क्या होता, सोचो। वो तो क्योंकि अपनी बुद्धि से तो कौन ये गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये कोई अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ सकता। एक सामान्य मनुष्य तो इसमें से मुझे लगता है सिर्फ रामायण, महाभारत या गीता, ये 3 चीज़ से सिवाय कभी वेदों, शास्त्र, पुराणों का अर्थ ना समझ पाता, ये पक्की बात है। और उसमें भी बेहद का ज्ञान तो एक विशेष है। लेकिन एक सामान्य गुरु की मदद से धीरे धीरे करके मनुष्य को एक लाइन सीखते सीखते उसका जीवन निकल जाता है। तो इतने सारे गुरुओं ने अपना काम किया, तो आज के दिन उन सभी गुरुओं का धन्यवाद कि वो अपने चेलों को सही रास्ते पे ले आए। नहीं तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा खराब होती। अगर अच्छे लोग ही धरती पे ना होते, ना ये गुरु, ना ये रामायण पढ़ते, महाभारत पढ़ते, ना ये कथाएं करते, ना ये पाठ होता, तो आप देखो धरती पे कितनी बुरी हालत होती, सबके मनों की क्या स्थिति होती। तो इसीलिए आज आपके जीवन में जितने भी गुरु हुए हैं, जिन जिन को आपने सुना है, कुछ न कुछ तो सीखा होगा कहीं से भी, तो उन सभी गुरुओं को हमें धन्यवाद करना चाहिए, दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे नॉलेज को अपडेट किया, राइट, हमें वो नॉलेज में आगे बढ़ाया, चाहे वो कोई भी हो, राइट। हाँ, स्कूल के टीचर भी क्यों ना हो, अगर उनकी शिक्षा अगर आज आपको काम आ रही है तो उनको भी धन्यवाद है ना। तो ये आज के दिन हमें अपना कृतार्थ, मतलब अपना एक ऋण होता है, गुरुओं का भी ऋण होता है, राइट। सबको नमन करना चाहिए, सबको धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, आज भले आपने छोड़ दिया या उन्होंने आपको छोड़ दिया, जो भी हुआ, जहाँ पर भी हुआ, लेकिन उस समय के लिए उनका ज्ञान, उनकी विद्या जरूरी थी। भले आपका कल्याण हुआ का कल्याण हुआ। चलो आगे इसमें आके समझते हैं कि अब इन स्टोरी में क्या कल्याण छिपा है और क्या अकल्याण छिपा है। तो भाई विष्णु जी को ये सब बात बताई, तो भगवान ये सुनकर विष्णु जी प्रसन्न हो गए, उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए, उनको दर्शन दिए। गुरु चरणों में मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद मांगे, मैं उनकी अखंड सेवा कर सकूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ये बात कही। श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि जब महात्मा वेद धर्म जी को यह बात पता चली तब वह अति प्रसन्न हुए। उन्होंने संदीपक को गले से लगाया और आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। संदीपक ने कहा, गुरुवर, आपके चरणों में ही मेरी रिद्धि सिद्धियां हैं, आप केवल मुझे निरंतर आनंद अवस्था में रहने का आशीर्वाद दीजिए। उसी समय महात्मा वेद धर्म जी का कोढ़ नष्ट हो गया, उनका शरीर पहले के ही तरह से कांतिमान हो गया। गुरुदेव ने अपने इस प्रिय शिष्य के सत्व की परीक्षा लेकर उसे ब्रह्म विद्या का विशाल खजाना समर्पित किया। तो देखो, ब्रह्म विद्या आखिरकार सिखा दी। तो ब्रह्म विद्या मतलब तुम ही ब्रह्म हो, है? तुम्हें उस ब्रह्म समान बना दिया, तुम्हें वो ज्ञान दे दिया, तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो तुम भी उन्हीं की तरह बन गए। सिंपल सी बात है। तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म समान तुम बन गए, तो ये ज्ञान उनके शिष्य को दिया। तो चलो यहाँ पे ये बात यहाँ पे खत्म हुई। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ।
तो अब जो स्टोरी है, हम्म, ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो गुरु क्या होते हैं? आज गुरु की जो सूक्ष्म की मैंने बात कही थी, वो आज ये भी हम समझेंगे कि सूक्ष्म में वो कैसे हमारे साथ रहते हैं। ये बात अब हम दूसरी स्टोरी में समझेंगे। ध्यान से सुनिए। हम स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कथा के द्वारा गुरु क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग के पीड़ित थे। आप सभी जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था। उन्हें खांसी बहुत आती थी और उस कारण वे खाना भी नहीं खा पाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत दुखी होते थे। तो आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अब मैं थोड़ा, ये लंबा नाम है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मैं उनको स्वामी जी और विवेकानंद जी इस तरीके से बुलाऊंगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा। तो स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। तो जहाँ स्वामी विवेकानंद आएगा वहाँ मैं नरेंद्र नाम बुलाऊंगा। तो यहाँ स्वामी मतलब गुरु, नरेंद्र मतलब ये उनके चेले, मतलब स्वामी विवेकानंद जी। मुझे तो दिन याद है, वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था। तूने दो दो दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खा लिया है, ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे। सही है कि नहीं है कि नहीं? तो नरेंद्र ने रोते रोते सिर हिलाकर हाँ कहा। देखो कितनी गजब की बात है, एक छोटा बच्चा अपनी भूख को कंट्रोल करे और अपनी माँ को बोले मैं खा के आया हूँ, ये तो गजब की बात है। तो यहाँ स्वामी जी बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता था तो भूखा होते हुए भी तू अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता था, परंतु मैं भी जट जान लेता था कि तूने कुछ नहीं खाया है, और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, मक्खन, मिश्री खिलाता था, है ना? तो उनसे कंफर्म कर रहे हैं विवेकानंद जी से, नरेंद्र से, कि है ना, तू इस तरीके से आता था और मैं तुझे ये सब बातें मैं चीज़ें खिलाता था, तेरी बात में जान लेता था। नरेंद्र ने सुबकते हुए गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण मतलब स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, यह बात मैं कैसे जान लेता था, यह तूने कभी सोचा है? तो स्वामी जी ने अपने चेले से कहा कि मैं तेरे मन की बात कैसे जान लेता था, क्या तुझे पता है? नरेंद्र सिर उठाकर स्वामी जी को देखने लगा। बताना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? नरेंद्र ने कहा, क्योंकि आप अंतर्यामी है गुरुदेव। तो स्वामी जी ने पूछा, अंतर्यामी किसे कहते हैं नरेंद्र? नरेंद्र ने कहा, वही जो सबके मन की बात जान ले। तो स्वामी जी ने पूछा, कोई मन की बात कब जान सकता है? नरेंद्र ने कहा, जब वह उसके मन में ही विराजमान हो। देखो क्या गहरी बातें हो रही है, ध्यान से सुनो कितनी गहरी बातें हैं। नरेंद्र ने कहा, जब उसके मन में ही वो विराजमान हो तब वो उसकी मन की बात जान लेते हैं। स्वामी जी हंसकर कहा, अर्थात मैं तेरे मन में भी बैठा हूं ना? क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका मतलब क्या मैं तेरे मन में भी बैठा हूं ना? नरेंद्र ने कहा, जी आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। यस। तो परमहंस जी स्वामी जी प्रेम से पूछा, मैं तेरे भीतर समाकर प्रत्येक बात जान लेता हूँ, तेरे सभी दुख पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुँचती होगी? कितनी गहरी बात है। अगर मैं तेरी भूख जान लेता हूँ तो क्या तेरी तृप्ति भी जान नहीं सकता हूँ? नरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तृप्ति? ये तृप्ति? क्वेश्चन मार्क। स्वामी जी बोले, हाँ। परमहंस जी बोले, हाँ तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? क्वेश्चन मार्क।
अरे पगले, गुरु अंतर्यामी होते हैं, अंतर जगत के स्वामी होते हैं। मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। यहाँ कितनी बड़ी बात कही, मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के दुख अपने सिर पे उठा लेते हैं, राइट, ऐसे ही गुरु जो कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। मैं एक नहीं, अपने हजारों शिष्यों के हजारों मुखों से खाता हूँ। ध्यान से सुनो, मैं एक नहीं, अपने हजारों शिष्यों के हजारों मुख से खाता हूँ, इसलिए तृप्त हूँ। स्मरण रखना, याद रखना, गुरु केवल एक देह नहीं है। गुरु केवल एक देह नहीं है, वे तुम्हारे रोम रोम में निवास करते हैं। गुरु शिष्य से भिन्न नहीं है। यदि कल मेरी यह देह नहीं रही, तब भी मैं तुम में जीवित रहूंगा। देखो कितनी गजब की बात है। यदि कल मेरी यह देह नहीं रही, तब भी मैं तुम में जीवित रहूंगा। मेरे शिष्य के माध्यम से जीवित रहूंगा। मैं तुझ में सदैव रहूंगा। तो आपको बात समझ में आई ना कि गुरु कैसे होते हैं, ये आपके समझ में आया ना। तो देखो, पर ये गुरु की वो होते हैं जो सिद्ध होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो अवतारी होते हैं, महाअवतारी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, और अपने जीवन का उनका जो लक्ष्य है वो ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा चेले बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आश्रमें बनाएं, लेकिन उनका जो जीवन का लक्ष्य होता है वो विश्व के कल्याण का होता है। तो ऐसे ही वो सिद्ध होते हैं, राइट। तो क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसको सूक्ष्म में देखो तो वो गुरु जो है वो सूक्ष्म वतन में रह के, सूक्ष्म जगत में रह के, और उनके चेलों को सूक्ष्म में ही वो ऊपर से प्रेरणा देते रहते हैं, हर पल प्रेरणा देते रहते हैं, राइट। और ये जो बंधन है ये सूक्ष्म बंधन है, और ये आंखों से दिखने वाला नहीं है, राइट। ये एक अंदरूनी तार कहते हैं, अंदरूनी तार। जैसे माँ और बच्चे की जो सूक्ष्म तार होती है, स्थूल तो शरीर अलग होते ही अलग हो जाती है, पर सूक्ष्म में भी वो जुड़े होते हैं। ऐसे ही भक्त और भगवान का रिश्ता है, और ऐसे ही गुरु और चेले का रिश्ता है। तो जो सच में आजकल के चेले तो राह देखते कि कब गुरु मरे और गद्दी मुझे मिले, कब हम बड़े स्वामी बन जाए, कब हम बड़े ये बन जाए, कभी हम वो बन जाए। तो आज की बात अलग है। यहाँ तो वो जो ट्रू, जब हम कोई भी एक चीज़ को उसके रियल सेंस से समझना चाहते हैं तो हम उसकी बात करते हैं सूक्ष्म में जाके, क्योंकि सूक्ष्म को नहीं समझ पाए तो स्थूल को समझ के क्या करेंगे। स्थूल तो सिर्फ दिखावा है, राइट, स्थूल तो सिर्फ दिखावा है, सूक्ष्म ही परम सत्य है। तो आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे एक और बात करते हैं। चलो इससे ऊपर एक और, ये दूसरी स्टोरी थी, अब एक और तीसरी स्टोरी आपको बताता हूँ। 7 मिनट बाकी है, पर इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा अगर हो पाई तो। अन्यों का विचार करने का महत्व, हम समझते हैं अन्यों का विचार करने का महत्व। बहुत समय पहले की एक बात है, एक विख्यात गुरुदेव का गुरुकुल हुआ करता था। उस गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र से लेकर साधारण परिवार के पुत्र भी शिक्षा लेते थे। अनेक वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अब वे सभी बड़े उत्साह के साथ अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी गुरुदेव ने सभी को मैदान में एकत्रित होने की आज्ञा दी। सभी शिष्य मैदान में पहुंचे। गुरुदेव ने बोला, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिवस है। स्कूल में भी होता है ना, कौन सा आखिरी दिन होता है, कुछ सेलिब्रेट करते, क्या बोलते हैं उसको, नौकरी में भी आखिरी दिन होता है तो भी सेलिब्रेट करता, पता नहीं क्या कौन सा दिन बोलते हैं यहाँ। मैं चाहता हूँ कि जाने से पूर्व आप सभी एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए एक दौड़ में भाग लें। हाँ, फेयरवेल, यस, फेयरवेल पार्टी बहुत होती थी, तो भाई ये फेयरवेल की पार्टी हो रही है यहाँ। तो यह दौड़ करते समय आपको कहीं कूदना होगा, तो कहीं पानी में कूदना होगा। इस दौड़ में अंतिम पड़ाव में आपको एक अंधेरी कंदरा अर्थात अंधेरी जगह से भी निकलना पड़ेगा। तो क्या आप सब सिद्ध हैं, रेडी है? शिष्य एक स्वर में बोले, हम सब सिद्ध हैं, रेडी है। तो दौड़ आरंभ हुई, सस्पेंस शुरू हुआ।
सभी शिष्य तीव्र गति से भागने लगे। वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अंत में कंदराओं के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था। शिष्य अंदर गए तो उसमें स्थान स्थान पर नुकीले पत्थर भी पड़े थे। पत्थरों के चुभने से सभी को असह्य पीड़ा हो रही थी। सभी ने जैसे तैसे दौड़ पूरी की और रिसीवर के समक्ष एकत्रित हो गए। रिसीवर ने सभी को देखकर प्रश्न किया, पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत शीघ्र पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु कंदरा में पहुंचते ही अलग अलग स्थिति आ गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। कुछ तो ऐसे भी थे जो पाँव में चुभे रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपने कोस में अर्थात जेब में रख रहे थे, जिससे उनके पीछे आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। गुरुदेव बोले, ठीक है, जिन्होंने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेब से पत्थर निकालने लगे, परंतु शिष्य जिन्हें पत्थर समझ रहे थे वस्तुतः वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और गुरुदेव जी की ओर देखने लगे। गुरुदेव बोले, शिष्यों, मैंने ही इन्हें इस कंदरा में डाला था। अन्यों का विचार करने वाले शिष्यों को यह मेरा पुरस्कार है। यह दौड़ जीवन की भाग दौड़ को दर्शाती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के लिए भागता रहता है, परंतु अन्यों का विचार करने से जीवन समृद्ध हो जाता है। स्वयं में व्यापकता निर्माण होती है। यहाँ से जाते जाते यह पाठ सदैव ध्यान में रखना। आप अपने जीवन में सफलता का भवन खड़ा करेंगे, परंतु उसमें अन्यों के विचार की ईंटें लगाना अर्थात अन्यों का विचार करना कभी ना भूलें। वही आपके जीवन की सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। अन्यों का विचार करना यह प्रेम भाव बढ़ाने के लिए आवश्यक गुण है। आप भी इसके लिए प्रयास करेंगे ना? तो देखो कितनी मस्त बात है कि अन्यों का विचार करना वह प्रेम भाव बढ़ाने के लिए आवश्यक गुण है। आप भी इसके लिए प्रयास करेंगे ना? तो देखो, बेहद की आत्माएं भी जब हम आगे बढ़ रही हैं तो हमें अपने दूसरी बेहद की आत्माओं का भी मदद करनी है। अगर कोई कहीं पर फंसी है उनको मदद करनी है। बेहद की आत्माओं को तो करनी है, पर इस कर्म चक्र में जो भी आपके साथ है, जो लोग आपके इस कर्म चक्र में आपके साथ चल रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर हो, आपको प्रेम करने वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त हो, कुछ भी हो, उनको ज्ञान से आगे बढ़ाओ। उनको देखो, अब हम विश्व कल्याण के उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि जहाँ पे हम अनजान लोगों को भी हम ज्ञान दान महादान कर रहे हैं। जिसको हम जानते नहीं उनको भी इस ज्ञान का परिचय दे रहे हैं, इस ज्ञान को आगे पहुंचा रहे हैं। राइट, उनकी आत्मा का कल्याण कैसे हो उसका हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो इस दौड़ में जहाँ पे हम सब जाने अनजाने में सबके कल्याण की भावना कर रहे हैं, तो जो भी कर्म बंधन से जुड़े हैं उन सभी को हमने मदद करनी है। राइट, तो ज्ञान में आगे बढ़ाने की कोशिश, एटलीस्ट उनको परिचय देना है ताकि उनकी आत्मा, क्योंकि देखो कौन कब कहाँ कैसे आगे बढ़ेगा ये तो कोई नहीं जानता। राइट, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हमने उसके कान में कुछ ज्ञान की दो अच्छी बात डाली, तो वो बात जब संकट समय आएगा उसके जीवन में तो वो बाहर आएगी और वो शायद वो धीरे धीरे बदल जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एक व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, सबकी अपनी जर्नी है, अलग जर्नी है। लेकिन अगर तुमने वो राह से तुम निकल चुके हो और तुम्हें पता है कि वो राह में वो कल आने वाले हैं, जैसे इस स्टोरी में बताया कि उसने पहले ही पत्थर हटाए ताकि पीछे वालों को आसानी हो। तो ऐसे ही आज हम जो जीवन में कष्ट झेले हैं, जीवन में जो दुख उठाए हैं, तो उस दुख को या जो भी हम अज्ञान से निकले, जो भी हम ज्ञान से निकले, जो भी हम अनुभव जीवन में हमने उठाए, जो हमें अच्छा लगा, जो बुरा लगा, वो भी हम सब ज्ञान के माध्यम से शेयर करते हैं। राइट, तो ऐसे ही आने वाले समय में बहुत सारी आत्माएं ज्ञान से बहुत जागने वाली है।
बहुत आत्माएं अपना कल्याण करने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते, आपको आइडिया भी नहीं है कि आने वाले समय में बहुत आत्माएं जागेगी। और उन सब के कल्याण के लिए हमें, जैसे हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है, जैसे 8 भाषाओं में ऑलरेडी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है और आने वाले समय में और भी भाषाओं में अभी काम चल रहा है, वो भी पूरे होने वाली है। तो ऐसे अगर आप रीजनल लेवल पे आपके भाषा में अभी कन्वर्ट नहीं हुई है बुक, तो आप इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करिए। आप इस ज्ञान को अपनी भाषा में जो नहीं समझ सकते, एक बार मुझे उड़ीसा से एक माताजी का फ़ोन आया, तो वो हिंदी समझ पाती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, वो सिर्फ अपनी उड़िया में ही भाषा में बात करती थी। तो मैं पर मुझे उनके उनके फ़ोन पे वो जो भी बोलती थी मुझे समझ नहीं आता था, पर मुझे उनसे बात करके बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी अंदर से, मतलब इतना, क्योंकि उनके वाइब्रेशन वो मुझे मिल रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास कोई कन्वर्टर होता तो मैं उनसे कन्वर्ट कर लेता। हालांकि बाद में फिर मैंने ज्योति प्रकाश भाई और संतोष भाई से उनसे बात करने के लिए कहा, नंबर एक्सचेंज कराए। तो कहने का मकसद ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी शायद नहीं जान पाते और भाषा का एक बैरियर है, राइट। अंग्रेजी में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में आने वाले समय में अंग्रेजी की बहुत सारी आत्माएं जागेंगी, तो हर भाषा का बहुत महत्व है, राइट। तो ऐसी आत्माएं जो नहीं जान सकती, नहीं बोल पाती, उनके लिए उनकी भाषा में थोड़ी सी मेहनत करके, उन थोड़ा सा कष्ट झेल के उनके लिए रास्ता साफ करें, राइट। यह आपको ये रिक्वेस्ट है। 8 भाषाएं तो हो गई है, और भी होने वाली है, राइट। तो पता नहीं कौन किस समय जागृत हो और उसके लिए कोई मटेरियल हो ना हो, हम नहीं जानते, राइट। तो उनके लिए मटेरियल की व्यवस्था हम करें। हमारी जो भाषाएं हैं उस भाषाओं को अब धीरे धीरे बदले। आप देखो बीके के अंदर तो पता नहीं कितनी भाषाओं के ट्रांसलेटर मौजूद रहते हैं वहाँ पे, हर प्रोग्राम में, वहाँ पे हर खिड़कियों में उनके ट्रांसलेटर होते हैं। वहाँ से विदेशों से आने वाले लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए पूरी फैसिलिटी होती है, राइट। तो ये जो भी हम, ये सेल्फलेस कार्य है, क्योंकि हम औरों की मदद के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी इन भाषाओं में ये कार्य किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन सब के ऊपर विशेष आशीर्वाद बापूजी के उन सबको मिले हैं। तो देखो, ये समय लगाना और ये कार्य करना, ये वाकई में बहुत बड़ा कार्य है। आप ये जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, जो आने वाले समय में दुनिया देखेगी, उनको हेल्प मिलेगी, और वो जो दिल से आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, तो अनजाने में ही आपको वो हीरे मिलेंगे, राइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय पूरा होता है। तो आज बहुत सारी आशीर्वाद बापूजी ने, माँ ने सबको दी। आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आप सभी की तरफ से बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे मैसेजेस मिले, इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। कई आत्माओं को मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका, तो उनके लिए आप समझ सकते हैं, मेरे तरफ से वो सॉरी है। पर आपका मैसेज मुझे मिला है तो वो बापूजी तक पहुंच ही गया, आप ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद सभी बेहद की आत्माएं। अब हम बेहद का योग करते हैं और पूरी दुनिया में जो है विश्व शांति के संकल्प हम पहुंचाते हैं। तो हमारी सभी की ओर से आप सभी को दिल से धन्यवाद, हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो हमेशा ये याद रखिए, कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। कोई ना कोई कर्म आज किसी न किसी के लिए तो हुआ ही है। तो विश्व कल्याण के हमारे जो वाइब्रेशन है वो जाने अनजाने में पूरे विश्व में फैलते जा रहे हैं, राइट। तो आप देखो, जैसे वो नासा की कल एक तस्वीर हमने दिखाई थी, और 2-3 तस्वीरें और आ गई हैं जो कि हमने आपसे को दिखाई भी नहीं, अभी ग्रुप में भी शेयर करेंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि वो हर हफ्ते एक ऐसी नई नई चीज़ें, अब क्योंकि वो पहुंच गया है ऊपर वेब टेलीस्कोप, तो अब बस बैठे बैठे उनका काम है कि रोज़ छानबीन करना, खोजना, और रोज़ नई दुनिया की तस्वीरें आएगी, हम बैठे बैठे देखते जाएंगे और खूब आनंद की अनुभूति करते जाएंगे, राइट। तो यस, ये समय आया है अब परम परम आनंद की अनुभूति करना। हमने जो दिव्य कर्म किए हैं, बेहद के कर्म किए हैं, वही हमें बेहद की खुशी लौटाएंगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। आइए मिल के बेहद का योग करते हैं। बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन पूरी देश और दुनिया, पूरे मल्टीवर्स में पूरे मल्टीवर्स में पहुंचाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उसका जवाब बापूजी ने दिया है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से
कल या परसों पहुंचाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन था कि भाई क्या ये धरती की बेहद जितनी भी आत्माएं, हद की आत्माएं, क्या कभी भी मल्टीवर्स को देख पाएंगी? क्या ये धरती लोक के कैमरे से मल्टीवर्स दिखेगा? तो उसका जवाब बापूजी ने दिया है। अब वीडियो कन्वर्ट हो रहा है, वीडियो बनते ही अपलोड किया जाएगा। तो चलिए जवाब का इंतज़ार करिए। तो सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो में अच्छा कंटेंट है, तो आगे लोगों को भी वो बताएंगे कि भाई ये वीडियो देखने लायक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी बेहद की आत्मा अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होकर परम शांति की अनुभूति करें। अपने आप को सभी उलझनों से मुक्त करें। कुछ समय के लिए समस्त दुनिया को भूल जाइए और सिर्फ आत्मस्वरूप में स्थिर होकर बेहद के परमपिता से, बेहद के दादाजी से परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करिए। अपने भीतर उस शक्तियों को उतारिए। विश्व में परम महाशांति के वाइब्रेशन को उतारिए। पूरा मल्टीवर्स में महापरिवर्तन हो रहा है, संकल्प करते जाइए।
सभी क्या सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, जिन्होंने भी आज के दिन सेवाएं भेजी हैं उन सभी को विश्व कल्याण के लिए लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।